नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य ही धन है, यह पाठ स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसके बिना तो बाकी सब कुछ व्यर्थ है। तो चलो बच्चों, हम अब पाठ की ओर मुड़ते हैं। यह सच कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो वह जीवन में अनेक क्षेत्रों में सफलता पा सकता है। हम इस पाठ में स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो यह सवाल हमारे लिए जटिल नहीं है। हम स्वस्थ हैं तभी तो आज कक्षा में सबके सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला तरीका है समय से सोकर उठना और रात को अपना गृह कार्य समाप्त करके जल्दी से सो जाना। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी से उठने से हमें स्फूर्ति मिलती है, पूरा दिन उत्साह भरा रहता है। अधिकतर लोग भले ही जल्दी उठते हैं रोज रोज, परंतु छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत नहीं छोड़ पाते। देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सा रहता है। यही हाल देर तक जागने से भी होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम थकान का अनुभव करते हैं। हम लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना जरूरी है। अगर ऐसा न किया जाए तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना, यानी पौष्टिक भोजन करना, जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन करना। ये पौष्टिक भोजन हमें भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। आप अपने स्वादानुसार अगर आपको पसंद है तो घी, मिठाई, अंडा, मक्खन भी ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उचित व्यायाम और खेलकूद पर भी ध्यान देना, यानी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। एक ही घंटे क्यों ना हो, लेकिन हमें खेलना चाहिए। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी इत्यादि खेल खेलने चाहिए। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई खेलने से भी हमारे शरीर की कसरत होती है। भागने, कूदने और उछलने से भी व्यायाम होता है। हम कुछ देर के लिए अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं, खेलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे हम अपने तनाव को भूलकर खुशी और तनाव मुक्त माहौल में रहना सीखते हैं। फिर उत्साहित होकर अपने काम में जुट जाते हैं। चौथी बात है सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो हमें तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में ही अपना घर बना लेंगे। इसलिए हमें रोजाना नहाना, खाने से पहले और खाने के बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना भी जरूरी है। हाथ साफ न करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। इसी तरह दांत न साफ करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और दांत जल्दी ही टूटने लगते हैं। कपड़े साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर का पसीना सोखे, और सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाए। साथ ही साथ हमें प्रत्येक रविवार को अपने नाखून काटने चाहिए, नहीं तो नाखूनों के द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं।
अतः स्वस्थ ही धन है और हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि हम ही तो कल के भविष्य है।